नमो नारायण। उम्मीद करता हूँ मित्रों आप सभी स्वस्थ होंगे और मेरी जो कथाएं चल रही हैं उनका पूर्ण रूप से लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो आज हम तीसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तृतीय बेताल, सुख सारिका की कथा। सिसंपा वृक्ष पर चढ़कर विक्रमादित्य ने फिर बेताल को उतारा और उसे कंधे पर डालकर चुपचाप भिक्षु की ओर चल पड़ा। कुछ आगे चलने पर शव में बैठा बेताल फिर से बोला, राजन, रात के समय इस भयानक शमशान में आते जाते तुम घबरा नहीं रहे हो? यह आश्चर्य की बात है। लो, तुम्हारे जी बहलाने के लिए मैं तुम्हें फिर एक कथा सुनाता हूँ। पाटलिपुत्र नाम का एक जगत विख्यात नगर है। प्राचीन काल में वहाँ विक्रम केसरी नाम का एक राजा था, जिसके पास ऐश्वर्य के साथ सारे सामान मौजूद थे। उसका खजाना बहुमूल्य रत्नों से सदैव ही भरा रहता था। उसके पास एक सुख तोता था, जिसने श्राप के कारण यह जन्म पाया था। वह तोता समस्त शास्त्रों का ज्ञाता और दिव्य ज्ञान से युक्त था। उस तोते का नाम था विघ्न चूड़ामणि। उस तोते के परामर्श से राजा ने अपने समान कुल वाली मगध की राजकुमारी चंद्रप्रभा से विवाह किया। उस राजकुमारी के पास भी सोमिका नाम की एक वैसी ही सारिका मैना थी, जो समस्त विज्ञानों को जानने वाली थी। वे दोनों तोता मैना अपने बुद्धि बल से अपने स्वामियों पति पत्नी की सेवा करते हुए वहां एक ही पिंजरे में रहते थे। एक दिन उत्कंठित होकर उस तोता ने मैना से कहा, सुभागे, तुम मेरे साथ एक ही सेज पर सो, एक आसन पर बैठो, एक साथ भोजन करो और हमेशा के लिए मेरी ही हो जाओ। मैना बोली, मैं पुरुष जाति का संसर्ग नहीं चाहती, क्योंकि वे दुष्ट और कृत्याघन होते हैं। मैना की बात सुनकर तोता बहुत आहत हुआ। उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। वह बोला, तुम्हारा यह कथन बिल्कुल मिथ्या है मैना। पुरुष दुष्ट नहीं होते, दुष्टता तो स्त्रियां होती हैं और वे क्रूर हृदय वाली भी होती हैं। तोते की इस बात पर दोनों में झगड़ा पैदा हो गया। तब इन दोनों में शर्त लगाई गई कि यदि मैना झूठी है तो वह तोते से विवाह कर लेगी, और यदि तोते की बात गलत निकले तो वह मैना का दास बन जाएगा। निर्णय के लिए वे दोनों राजसभा में बैठे हुए राजपुत्र के पास गए। अपने पिता के न्यायालय में बैठे हुए राजपुत्र ने जब इन दोनों के झगड़े का वृत्तांत सुना, तब उसने मैना से कहा, सागरिका, पहले तुम बताओ कि पुरुष किस प्रकार कृतघ्न या धूर्त होते हैं। मैना ने कहा, सुनिए। अपने पक्ष की पुष्टि के लिए उसने पुरुषों का दोष सिद्ध करने वाली यह कथा सुनाई। तो ये एक कथा के अंदर दूसरी कथा है, सारिका द्वारा सुनाई हुई कथा। इस धरती पर कामांदिकी नाम की एक बहुत बड़ी नगरी है। वहां अर्थदत्त नाम का एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। व्यापारी के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, जो व्यापारी ने उसका नाम धनदत्त रखा। पिता की मृत्यु के बाद धनदत्त बहुत उखिल हो गए। वे बुरे लोगों की संगति में उठने बैठने लगा। उसके कुछ धूर्त मित्रों ने उसे जुआ आदि दुर्व्यसनों में डाल दिया। थोड़े ही दिनों में इन व्यसनों के चलते धनदत्त का सारा धन जाता रहा। लज्जावश स्वदेश छोड़कर विदेश भ्रमण हेतु चल दिया। चलते चलते वह चंदनपुर नाम के एक गांव में पहुंचा। वहां भोजन के निमित्त उसने एक व्यापारी के घर में प्रवेश किया। व्यापारी ने धनदत्त को कुलीन परिवार का समझकर उसका कुल आदि पूछा और फिर आदर सहित अपने घर में ठहरा लिया। व्यापारी धनदत्त के व्यापार से इतना खुश हुआ कि उसने रत्नावती नाम की अपनी कन्या भी उसे ब्याह दी और दहेज में ढेर सारा धन भी दे दिया। तब वह धनदत्त वहीं अपने ससुर के घर में रहने लगा। कुछ समय बीतने पर सुख के कारण वह अपनी पिछली दुर्गति भूल गया। धन मिल जाने पर वह फिर व्यसनों में फंस गया और स्वदेश जाने के लिए उद्यत हो गया, यानी कि अपने देश वापस आने के लिए प्रस्तुत हो गया। रत्नावली अपने माता पिता की एकलौती संतान थी, अतः वह व्यापारी उसे अपने पास से दूर नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन उस दुष्ट ने बड़ी कठिनाई से किसी तरह उसे अनुमति देने के लिए विवश कर दिया। अंततः एक वृद्धा के साथ गहनों से अलंकृत अपनी स्त्री को लेकर वह उस देश से चल पड़ा। चलते चलते वे बहुत दूर तक जंगल में जा पहुंचे। वह चोरों का भय बताकर उसने अपनी स्त्री के गहने लेकर अपने पास रख लिए।
धन के लोभ से उस पापी ने अपनी गुणवती स्त्री और उस वृद्धा को एक खंदक यानी कि गड्ढे में धकेल दिया। गड्ढे में गिरते ही वृद्धा तो मर गई, लेकिन झाड़ियों में उलझ जाने के कारण उसकी पत्नी नहीं मरी। किसी तरह वह रोती बिलखती उस खड्डे से बाहर निकल आई। उसका शरीर क्षत विक्षत हो गया था। जगह जगह राह पूछती वह बड़ी कठिनाई से अपने पिता के घर पहुंच पाई। अचानक इस रूप में उसके लौट आने पर उसके माता पिता सकते में रह गए। उन्होंने कारण पूछा तो रोते रोते उसने कहा, पिताजी, डाकुओं ने हमें मार्ग में लूट लिया। वे मेरे पति को बांध कर ले गए। उन्होंने मुझे और वृद्धा को गड्ढे में फेंक दिया था। वृद्धा तो मर गई, किंतु ईश्वर की कृपा से मेरे प्राण बच गए। मैं गड्ढे में चीखती चिल्लाती रही। देव योग से एक पथिक ने मेरी आवाज सुन ली और मुझ पर कृपा करके मुझे खंदक से बाहर निकाला। मैं किसी प्रकार मार्ग में राहगीरों से रास्ता पूछती हुई यहाँ तक पहुंची हूँ। बेटी के मुख से उसकी विपदा हाल सुन उसके माता पिता ने उसे धीरज बंधाया। तब वह सती अपने पति का ध्यान करते हुए माता पिता के पास ही रहने लगी। उधर उसके पति ने स्वदेश पहुंचकर थोड़े ही दिनों में अपने साथ लाए हुए धन जुए आदि में गंवा दिए। जब वह बिल्कुल कंगाल हो गया तो सोचने लगा, क्यों न अपने ससुर के पास जाकर फिर से धन लाऊं। मैं उनसे कहूंगा कि उनकी पितरी उनके घर भली प्रकार रह रही है। ऐसा विचार कर वह ससुराल की ओर चल पड़ा। जैसे वह ससुराल के करीब पहुंचा, छत पर खड़ी उसी दिशा में देखती उसकी पत्नी ने उसे पहचान लिया और तुरंत दौड़ते हुए नीचे उतर आई। दौड़कर वह उस पापी के चरणों में जा गिरी। डरे हुए अपने पति को उसने वह सारा वृत्तांत कह सुनाया कि पहले किस प्रकार उसने झूठ मूठ अपने पिता से डाकू के उपद्रव की बात कही थी। सारी बात जानकर धनदत्त ने हौसला पैदा हो गया और उसने निर्णय लेकर अपने ससुर के घर में प्रवेश किया। उसके ससुर ने प्रसन्नता पूर्वक अपने दामाद का स्वागत सत्कार किया। इस प्रसन्नता में उसका दामाद डाकू की गिरफ्त से जीवित बचाया है। उसने अपने मित्रों संबंधी को बुलाकर महोत्सव मनाया। तत्पश्चात धनदत्त वहां अपनी पत्नी सहित अपने ससुर के धन पर फिर से मौज करने लगा। इतनी कथा सुनकर मैना ने आगे का वृत्तांत कहा। हे राजन, एक बार रात के समय उस नरसन ने जो कुछ किया वह यद्यपि कहने के योग्य नहीं है, किंतु फिर भी कथा के प्रसंग में कहना पड़ रहा है। उस दुष्ट ने अपनी गोद में सोई हुई पत्नी की हत्या कर दी और सारे गहने लेकर चुपचाप अपने देश की ओर चला गया। तब मैना ने आक्षेप लगाया कि पुरुष ऐसे पापी होते हैं। जो राजपुत्र ने तोते से कहा, हे सुख, सारिका अपनी बात कह चुका है, अब तुम्हें जो कहना है कहो। तब तोते ने एक दूसरी कथा सुनाई, सुख द्वारा यानी कि तोते द्वारा सुनाई हुई कथा। तोता बोला, हे देव, स्त्रियां भयानक साहस वाली, दुष्चरित्रा और पापनी होती है। इस संदर्भ में आप जो है मेरी भी एक कथा सुनिए। हर्षवती नाम की एक नगरी में एक धनवान बनिया रहता था। वासुदत्ता नाम की उसकी एक कन्या थी जो अत्यंत सुंदर थी। बनिया उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता था। उसने अपनी उस कन्या का विवाह समुद्रदत्त नाम के एक सजातीय युवक के साथ कर दिया जो सज्जनों के निवास स्थान ताम्रलिपि में रहता था। समुद्रदत्त सज्जन था। वह वासुदत्ता के समान ही रूप यौवन वाला था। सुंदर स्त्रियां उसकी और इस तरह टकटकी लगाए देखती थी जैसे चंद्रमा को चकोर देखता है। एक बार जब वासुदत्ता का पति अपने देश में था और वह अपने पिता के घर थी तो उसने दूर से एक पुरुष को देखा। उस सुंदर युवक को देखकर वह चंचल स्त्री कामोत्सुक हो गई और अपनी सखी द्वारा उसे गुप्त रूप से बुलाकर उसके साथ काम क्रीड़ाएं की। उसके बाद भी वह उससे गुप्त रूप से अनेकों बार मिली। उसकी उस सखी के अलावा किसी और को उसकी करतूतों का पता न चला। एक दिन उसका पति अपने देश से वापस लौटा तो उसके सास ससुर ने उसका बहुत आदर सत्कार किया और उसे उचित मान सम्मान दिया। अपनी एकलौती संतान वासुदत्त का पति होने के कारण उसके लिए वह बहुत प्रिय व्यक्ति था। वह सारा दिन उत्सव उल्लास में बीता। रात में वासुदत्ता की माता ने अपनी बेटी को सजा संवारकर उसके पति के शयन कक्ष में भेजा, किंतु एक ही सेज पर सोकर भी वह अपने पति के प्रति
अनुरक्त न हुई। दूसरे पुरुष में मन लगा रहने के कारण पति के आग्रह करने पर भी वह नींद आने का बहाना किए पड़ी रही। तब रहा कि थकावट और मदिरा के नशे से चूर उसके पति को जल्द ही नींद आ गई। धीरे धीरे घर के सब लोग सो गए, किंतु करवट लिए वासुदत्ता जागती हुई अपनी प्रेमी के विचारों में खोई रही। तभी एक चोर उसके महल में दाखिल हुआ और वासुदत्ता को जगाता हुआ महसूस कर एक अंधेरे कोने में सिमटकर खड़ा हो गया। वासुदत्ता अपने प्रेमी से मिलने को बेचैन हो रही थी। उसने अपने प्रेमी से दिन में ही यह मालूम कर लिया था कि रात के समय उन्हें कहाँ मिलना है। अतः वह चुपचाप उठी और खूब गहने पहनकर साज सजकर अपने प्रेमी से मिलने महल से निकल पड़ी। यह देखकर उस चोर को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि जिन गहनों की चोरी करने मैं यहाँ आया हूँ वह गहने तो यह स्त्री पहनकर बाहर जा रही है, अतः उसका पीछा करके यह देखूं कि यह कहाँ जा रही है। रास्ते में ही उसके गहने भी लूट लूंगा। यही विचार कर वह चोर भी चुपचाप उसी वर्णिक पुत्री के पर नजर रखता हुआ छिपकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर चोर ने देखा कि वर्णिक पुत्री की एक सखी उसके लिए कुछ फूल और मालाएं लिए एक उद्यान में घुस गई, जहां उसके प्रेमी ने उससे मिलने का वचन दे रखा था। वासुदत्ता तब प्रेमी द्वारा बताए मिलन स्थल पर पहुंची तो उसने अपने प्रेमी को एक वृक्ष पर मृत अवस्था में लटकता हुआ देखा। हुआ यूं था कि जब वह युवक चोरी छिपे उद्यान में प्रवेश कर रहा था तो नगर रक्षकों ने उसे चोर समझा और उसे पीट पीट कर मार डाला। फिर उसी उद्यान में उसके गले में फांसी का फंदा डालकर उसे वृक्ष से लटका दिया। अपने प्रेमी को इस अवस्था में देखकर वासुदत्ता स्तब्ध रह गई। वह व्याकुल और उद्भात होकर चीख पड़ी, हाय मैं मारी गई। तदोपरांत वह भूमि पर गिरकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। जब वह कुछ चैतन्य हुई तो उसने अपने प्रेमी को वृक्ष से उतारकर भूमि पर रखा और फूलों से सजाया। प्रीति और शोक से उसका हृदय विवेक शून्य हो गया था। उसने उस निष्प्राण शरीर का आलिंगन किया और उसका मुख ऊपर उठाकर वह जो ही उसका चुंबन करने चली त्यों ही उसके प्रेमी ने उसके शरीर में बेताल प्रविष्ट हो गया था। अचानक अपने दांतों से उसकी नाक काट ली। पीड़ा से तिलमिलाकर वासुदत्ता तुरंत उससे दूर हट गई, लेकिन उस विचार से कि कहीं वह जीवित तो नहीं, वह अभाग्नि फिर से आकर उसे देखने लगी। तब उसने देखा कि उसके शरीर से वेताल चला गया है और वह निश्चेत तथा मृत है। तब वह डर गई और हारी सी रोती हुई धीरे धीरे महल की ओर लौट पड़ी। उस चोर ने छिपकर यह सारी बातें देखी। उसने सोचा, इस पापिन ने यह क्या किया। अरे, स्त्रियों का हृदय तो बहुत भयंकर घने अंधेरे से भरा अंधेरे कुएं के समान और बड़ा गहरा होता है। चलूं देखूं अब यह क्या करती है। ऐसा सोचकर कौतूहल के कारण वह दूर से ही फिर उसके पीछे चलने लगा। वर्णिक पुत्री अपनी उस कोठरी में पहुंची जहां उसका पति सोया हुआ था। तब वह जोर जोर से रोती हुई चिल्लाई, बचाओ बचाओ, पति के रूप में इस दुष्ट ने मेरी नाक काट ली है। इस तरह बार बार उसका रोना चिल्लाकर सुनकर उसके कुटुंबजन और माता पिता सभी घबराए हुए जाकर उसके शयन कक्ष में पहुंचे। वहां पहुंचकर तब उसके पिता ने देखा कि वासुदत्ता की नाक कटी हुई है और उसकी नाक से रक्त बह रहा है। तब उसके पिता ने क्रोध में आकर अपने जमाता को भारतद्रोही जानकर रस्सी से बांध दिया। वासुदत्ता की बातें सुनकर उसका पिता तथा अन्य सभी लोग समुद्रदत्त के प्रतिकूल हो गए थे। अतः बांधे जाने पर भी उसके गूंगे की तरह कुछ न कहा। इसी हो हल्ले में धीरे धीरे रात बीत गई। तब सब कुछ जानता हुआ भी वह चोर चुपके से वहां से चला गया। समुद्रदत्त का ससुर वह बनिया उसे तथा कटी नाक वाली अपनी बेटी को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। सारा वृत्तांत सुनने के बाद राजा ने समुद्रदत्त को दोषी मानते हुए उसे प्राणदंड की आज्ञा दे दी। अंततः जब बांधकर उसे वध स्थल की ओर ले जाया जा रहा था तब वह चोर राजा के आदमी के पास आकर बोला, हे अधिकारियों, अकारण ही उस व्यक्ति को प्राणदंड नहीं देना चाहिए। यह निर्दोष है। सारी बातें मैं जानता हूँ। तुम लोग मुझे राजा के पास ले चलो जिससे मैं उन्हें सारा वृत्तांत कह सकूं। उसके ऐसा कहने पर कर्मचारी उसे राजा के पास ले गए। वहां अभयदान मांगकर उस चोर ने आरंभ से उस रात की सारी बातें राजा को कह सुनाई।
उसने राजा से कहा, महाराज, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो सत्य की स्वयं ही जांच करवाएं। उसकी कटी हुई नाक अब भी उस शव के मुंह में है। यह सुनकर राजा ने देखने के लिए अपने अनुचरों को उद्यान में भेजा और जब सच्चाई मालूम हुई तो उसने समुद्रदत्त को रिहा कर दिया। राजा ने उस दुष्टा पत्नी के कान भी कटवा दिए और उसे देश से निकाल दिया। उसने अपने ससुर की सारी धन संपत्ति भी जब्त करवा ली। इतना ही नहीं, उस चोर पर प्रसन्न होकर उसे नगर का अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया। इतनी कथा सुनाकर तोते ने राजा से कहा, हे राजन, इस संसार में स्त्रियां ऐसी दुष्ट और स्वभाव के विषम होती हैं। इतना कहते ही उस तोते पर से इंद्र का श्राप जाता रहा और वह चित्ररथ नाम का गंधर्व बनकर दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग को चला गया। उसी तरह तत्काल ही मैना का भी श्राप दूर हो गया और वह भी तिलोत्तमा नाम की अप्सरा बनकर सहसा ही स्वर्ग को चली गई। यह कथा सुनकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, तोता मैना के अपने अपने आक्षेपों का निराकरण हो गया था। अब तुम बताओ कि स्त्रियां निंदित होती हैं अथवा पुरुष? जानते हुए भी यदि तुम कुछ नहीं बताओगे तो तुम्हारे मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कंधे पर बैठे हुए बेताल की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे बेताल, निंदित तो स्त्रियां ही होती हैं। पुरुष शायद ही कोई कभी और कहीं ऐसा दुराचारी होता है, लेकिन ज्यादातर स्त्रियां प्रायः सभी जगह और सदा ही वैसी होती हैं। राजा के ऐसा कहते बेताल पहले की तरह फिर उसके कंधे से गायब हो गया। राजा भी उसे वापस लेने के लिए फिर उसी वृक्ष की ओर चल पड़ा। तो मित्रों, कल हम चौथी बेताल यानी कि चौथी कहानी का उद्घाटन करेंगे, जिसका नाम है वीरवर की कथा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।